उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका है, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका है इसी ऑफिस में। और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई, उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब। मैं सुरभि मानसी। तो एक बार फिर से सियासी गलियारों में चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर आज जन स्वराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार के अध्यक्षता में जेडीयू के दो वरिष्ठ नेता जन स्वराज में शामिल हुए। इसी बीच में जन स्वराज के दो नेता जिनका नाम दशरथ चौधरी और भुवन पटेल है, जब जन स्वराज में शामिल हुए, वहीं पर 3 बार एमएलए रह चुके महुआ से दशरथ चौधरी ने अपना बयान देते हुए मीडिया से कुछ ऐसी बातें साझा की जो चौंकाने वाली है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है उनका दिल दिमाग भटक चुका है, वो किसी के वश में है और किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं दशरथ चौधरी की ये जो सरकार चला रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार, वो किसी के इशारों पर नच के चला रहे हैं? क्या वो किसी कठपुतली बन चुके हैं? ऐसा उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा, और इतनी बड़ी बात उन्होंने मीडिया से क्यों कही, आइए जानते हैं। भारी मन से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा हूं और मैंने तय किया कि अब जन स्वराज में रह करके ही संगठन का काम किया जाए। मैं बहुत दिनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा रहा, यहाँ तक कि मैं जब एमएलए था उस समय नीतीश जी कुछ नहीं थे। उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका है, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका है, समाजवाद के लीक से बिल्कुल हट चुके हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं जिसको न पार्टी से मोह है, न सरकार से मोह है और न समाजवाद से कोई लेना देना है उससे वास्ता। इसलिए हम बीच में भी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अब मेरा बर्दाश्त से ज़्यादा फजूल हो रहा, अब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूँगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं एक दिन आया इसी ऑफिस में और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई,
उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं और आपको संगठन करने का मौका मिलेगा, संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं और वो भी लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद न कोई मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली। इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते हैं। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद दशे भाई। इनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छे नेता नीतीश जी, जिन्होंने बिहार में वही कुछ वादा किया था जो उन्हें करना चाहिए था, उस रास्ते पे निकले, अच्छे सहयोगियों के साथ निकले, लेकिन चलते चलते अपनी राह भटक गए और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए बहुत हद तक नीतीश जी ही जिम्मेदार हैं। मैं नीतीश जी का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। 2005 से लेकर 2009 तक, 8 तक जो उन्होंने काम किया था, मैं कहते नहीं थकता हूं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जिस आज नरकीय स्थिति में हमारे राज्य को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं होगा। ये उनको समझना चाहिए। अब भी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जैसे लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं, वो बिहार को बहुत तेज़ी से सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, दशरथ चौधरी ने मीडिया से खुलेआम साझा करते हुए ये बात स्पष्ट करते हुए कह दी है कि एक समय था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ जब अभियान चलाया था, उनके जितने घोटाले उनको लेकर अभियान चलाया था, तब मैं उनके साथ था, क्योंकि मुझे भी एक समाज के लिए कार्य करना था। तब मैंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर समाज के लिए कार्य करने का सोचा था। लेकिन नीतीश कुमार ने ना अपने संगठन में कोई जगह दी मुझे, ना अपनी सरकार में कोई पद दिया कि मैं समाज के लिए कोई कार्य कर सकूं, कुछ अपना योगदान दे सकूं। इसीलिए आज उन्होंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की है कार्यकर्ता के तौर पर, ताकि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर समाज में अपना योगदान दे सके। वहीं पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, शायद वो किसी के वश में है। जो उनकी सरकार चल रही है बिहार में, वो इशारे पर नाचकर, कठपुतली बनकर, उनके इशारों में रहकर ही सरकार चला रहे हैं। वो पहले जैसे समाजवादी नहीं रहे हैं,
उनका दिल और दिमाग भटक चुका है, ऐसा दावा किया है दशरथ चौधरी ने। उन्होंने ये साफ कहा कि वो किसी के वश में है। क्या ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बीजेपी के इशारों पे नाच रही हैं? यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इशारों पे तो नाच रहे हैं, मगर वो जो इनके इशारों पे नाच रहे हैं, ना उन्हें सरकार की परवाह है ना समाज की परवाह है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? जो अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है वो क्या समाज को लेकर नहीं चल रही है, बिहार को लेकर नहीं चल रही है? क्या सरकार जो है किसी कमजोर जड़ से जुड़ी हुई है? क्या कमजोर हो रही है एनडीए सरकार? ऐसा कोई स्पष्ट रूप से बयान तो नहीं दिया गया दशरथ चौधरी के तौर पर, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार किसी के वश में रहकर कार्य कर रहे हैं, ये काफी अटकलें हमारे सामने लाती है, कई सवाल हमारे सामने लाते हैं। वहीं पर जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार ने भी ये साफ कहा है कि 2005 से लेकर 2009 तक का उनका जो कार्य था वो काफी स्वर्णिम था, लेकिन अब इतिहास में आगे चलकर उनके जो नाम है वो स्वर्णिम नहीं लिख सकेंगे, वो स्वर्ण में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 2005 से लेकर 2009 के बाद से उन्होंने बिहार राज्य को काफी गर्त में लेकर गए हैं। बिहार राज्य के लिए कोई खास कार्य नहीं किया है, बस पद पर बने रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं उदय कुमार कि वो उनके काफी बड़े प्रशंसक पहले रहे हैं, लेकिन अब उनके जो कार्य हैं वो नजरअंदाज करने वाले नहीं हैं। तो इस बात से साफ पता चल रहा है कि जन स्वराज पार्टी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उदय कुमार की अध्यक्षता में, जहां पर जेडीयू के दोनों वरिष्ठ नेताओं को जो जेडीयू में पहले शामिल था उन्हें जन स्वराज में तो शामिल किया, लेकिन सारा का सारा फोकस नीतीश कुमार की सरकार पर था, खुद नीतीश कुमार पर था। क्या सच में नीतीश कुमार जो है अस्वस्थ है? क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त है या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं कि वो किसी के वश में है? ये तो आगे वक्त बताएगा, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी बागडोर संभाल पाते हैं या सच में ये दावा सच निकलेगा कि वो किसी के वश में होकर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए। धन्यवाद।